करने के पोजीशन में नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें सुनील जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और अरुण कुमार जी, सरकार अपनी निरंकुशता जारी रखे हुए है और एक चैनल बोलता हिंदुस्तान कल बंद कर दिया गया, यूट्यूब का चैनल था, क्योंकि सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो क्रिटिसिज्म आलोचना उससे आ रही थी, हालांकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, सुना 3 लाख के करीब थी, लेकिन 90 लाख से अधिक उसके व्यूज थे। तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लगाकर उसको बैन करवा दिया गया। और जब पूछा गया कि कारण क्या है, तो उसके बाद यूट्यूब की टीम क्या लिखती है, वी हैव रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टिंग ब्लॉकिंग ऑफ योर चैनल pursuant to Rule 15.2 of Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rule 2021, read with the Section 69A of Information Technology Act 2000. The notice is confidential, so we are unable to share it with you at this time. The MIB, Ministry of Information Broadcasting, is likely to pass a final order regarding the aforesaid YouTube channel. You may provide any feedback to the MIB regarding the legality of your aforesaid content at so-and-so Government of India gov.in. As per our obligation to comply with local laws, we may comply with such an order without further notice. YouTube team. यानी कि अब किसी भी बहाने पे नेशनल सिक्योरिटी का एंगल लगा के अब किसी को बंद किया जा सकता है और उससे कारण पूछो तो कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आप सब कुछ डाल देंगे। अगर आप मोदी की आलोचना करते हो सकता है अगर मैंने पे पीएम का दिखाया तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, मोदी को खतरा है, तो मेरा चैनल भी इस पे जा सकता है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल भी कितने दिन चल पाएगा, लेकिन आचार संहिता के लगते हुए इस किस्म की चीजों को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि मोदी ने धज्जियां उड़ाई हुई हैं, क्या कहते हैं कि आचार संहिता की, और खास तौर से चुनाव आयोग एक ऐसा बुद्धिहीन और नेत्रहीन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैठा है कि जो भारत के ऊपर दरअसल इस समय काले धब्बे के बराबर है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसे कोई गुलाम होते हैं पुराने, उस ढंग से काम कर रहे हैं। कहीं कोई अस्मिता, कहीं कोई आत्मा बची है क्या उसमें? लेकिन जनता है सर, जनता तो अपना फैसला देगी और पे पीएम के ऊपर जरूर फैसला देगी। ये जनता को मैं बार बार दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, यही पे पीएम है जो इस टाइम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है, कल से कर रहा है, आज भी टॉप ट्रेंड पे है, और ये लाखों करोड़ों लोगों के पास व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांसमिट हो चुका है, फेसबुक पे ट्रांसमिट हो चुका है। यही मोदी को परेशान कर रहा है क्योंकि इसमें रेट कार्ड दिया हुआ है, वो दिक्कत है। तो शर्मा जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी सर, आपने जो लास्ट में बात कही उसको मैं पहले कह देता हूं। आपने कहा चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग वो शरीर है जिसमें ना हड्डी है, ना नाखून है, ना दांत है, और हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं लुद लुद करता हुआ शरीर, जिसको मोटा थुल थुल वाला शरीर कहते हैं, जो कुछ कर नहीं पाता, वो सिर्फ सुनता है, मजाक उड़ाओ तो हंसता है। तो वो हाल हमारे चुनाव आयोग का हो गया। बस 2-3 चीजें सर आपको याद कराना चाहूंगा। अभी हेमंत भाई ने भी कुछ बातें कही, उनको याद होगा तेजस्वी साहब ने एक पहले मोदी जी के जाने से पहले एक बयान दिया था और 14 सीटों के बारे में बताया था कि कैसा परिवारवाद, कैसी व्याख्या की थी। आप ध्यान करें, ये दूसरे को कहते हैं 4G 3G जीजा जी, और इनके अपने जीजा जी कहाँ है सर? अपने जीजा जी को सबसे पहले टिकट देते हो आप। तो परिवारवाद का सबसे घिनौना चेहरा और जिसका प्रचार हमारे मोदी साहब करने जाते हैं, तो कलाई तो खुल चुकी। और ये बात भी बड़ी लोग अच्छी तरह जान चुके कि रामायण में श्री रामचरितमानस में कहा गया कि भय बिना होवे प्रीत। तो ये जो भय से आप प्रीत पैदा कर रहे हैं, अब उसका हुआ क्या है? आपने सर क्रिकेट का गेम देखा होगा, आपने गुगली की बात की, आपको मैं बिशन सिंह बेदी याद कराता हूं जो इन कटर बॉल करते थे। बॉल जब आप फ्रंट फॉरवर्ड पे एक पग आगे बढ़ाएंगे तो दोनों पैर खुल जाते हैं। जब आदमी क्रिकेट में पोजीशन लेता है तो दोनों पैर उसके साथ साथ होते हैं। जैसे ही दोनों पैर खोलेंगे, इन कटर बॉल आएगी, दोनों पैरों के बीच में से निकलेगी और आपकी सेंटर के लिए उड़ा देगी और बैट्समैन देखता रह जाएगा। मोदी जी के साथ आजकल वैसा ही हो रहा है। उनकी किल्ली उड़ रही है, उनको पता नहीं चल रहा। गुजरात में गोपाला का क्या हुआ, जवाब नहीं दे पा रहे, कुछ कहते बन नहीं पा रहा। उनके पास कोई ऐसी
कैसी कोई, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना, सुंड दी गुंडी, मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है उनके पास, वो सबको पिला दें और सारे बेहोश हो जाएं। और जो कहा जाता है कि ये जो नागरत्ना का आपने जो बयान बताया काले धन पर, सर आपको याद होगा मोदी जी ने स्टेज पर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था, मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 50। सर वो कब की बात है? 2016 नवंबर की। आज 2024 आ गया, 8 वर्ष बीत गए, 50 दिन आए नहीं क्या? आज हालात देखो महंगाई के कहां हैं। और राहुल जी जो बात कहते हैं वो मंच से आम लोगों के बीच में संवाद करते हैं। अभी मैं देख रहा था, एक बड़ा अच्छा सीन मेरे को देखने में मिला। अभी जब वो न्याय पत्र अपना रिलीज कर रहे थे, तो जब उनको बुके दिया गया, तो उस बुके को लेकर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास पीछे चले गए। और जैसा उनका व्यवहार था, वो व्यवहार बहुत शालीनता वाला, एक ऐसा व्यवहार था जो आज्ञाकारी बच्चा हो। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, असल में बीजेपी को उससे तकलीफ हो रही है। और बीजेपी के गुजरात के लोग जो कर रहे हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं, मोदी जी को उससे भी तकलीफ हो रही है। सर एक मैंने एक छोटी सी कविता निकाली 5वीं क्लास की, मैंने अभी अपने बेटे की पुस्तकें दी नहीं है, उसमें कविता निकली है जिसमें यह कहा गया, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर हाथ बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। सर अब चट्टानों में राहें पैदा हो रही है। दरअसल ये जो इंडिया नामक छतरी है, ये चट्टानों में राहें निकाल कर हुई है। आपको याद होगा एक बिहार में हमारे एक मांझी भाई थे, जिन्होंने एक पहाड़ काटकर अकेले ने एक रास्ता बना दिया था। तो मुझे लगता है एक जो मोदी जी कहते हैं एक अकेला, उनके कहने का अर्थ मोदी है। और जब हम कहते हैं एक अकेला, तो हम कहते हैं एक अकेला इंडिया गठबंधन, जिसमें बहुत सारे अवयव जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 28 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। 28 पार्टियों में अगर 5-5 आदमी लगाए जाएं तो 140 नेता निकलते हैं। 28 राज्य हैं, 9 हमारे केंद्रीय शासित हैं। तो एक एक राज्य के लिए 4-4, 5-5, 8-8 स्टार कंपेनर निकल रहे हैं, जो सच्चाई की बात को दिल ठोक कर कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा सीना 56 इंची है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सीने में जो आग है, हम उसको चाहते हैं कि वो आपके सीने में भी जले। आपको दर्द हो कि आज जो महंगाई है, आज जो 85 करोड़ लोगों को भीख मंगा समझकर अनाज, जो सड़ा गला अनाज है, वो दिया जा रहा है, उससे आप बाहर निकलो। चेतना बढ़ रही है सर। लोग एक, जैसा आपने अभी ये दिखाया फेस पीएम, लोग स्वतः भेज रहे हैं। आप एक आदमी को भेज रहे हैं, एक आदमी 50 आदमी को भेज रहा है, और वो 50 आदमी 100 आदमी को भेज रहा है। इसलिए ये प्रचार जो है ये बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहा है। और मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार एक ऐसा निरंकुश इंसान घिरा हुआ महसूस कर रहा है कि कहो काटो तो खून नहीं, और कहो तो जवाब नहीं। जी।